हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 11, उसका इंट्रोडक्शन आज हम इस वीडियो में करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है राइट सर्कुलर कोन, यानी कि अगर आपके पास राइट सर्कुलर कोन है तो इसका आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। तो कुछ फार्मूलाज हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है और उन्हीं फार्मूलाज के थ्रू जो है हम इसको सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये कोन है, नीचे जो है ये हमारा क्या है, सर्कल है ना। ये नीचे जो सर्कल सरफेस है और ऊपर जो हमारा ये सरफेस जो दे रखा है ये कर्व सरफेस है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो पार्ट है, ये है हमारा कर्व सरफेस, ठीक है, एरिया। यानी कि जब भी आपको कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको ऊपर वाला जो है ये निकालना है जिसमें सर्कल ऐड नहीं होगा। जब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा तब आपने पूरे जो ये हमारा जो कोन है इसका अपने राइट सर्कुलर कोन जो है इसका आपने पूरा निकालना है। जब लिखा होगा टोटल सरफेस एरिया, जब सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लिखा होगा तो ऊपर वाला निकालना है, ठीक है। अब ये जो सर्कल देखो, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एक रेडियस होता है। ये इस सर्कल के अंदर ये हमारा रेडियस होता है और जो हमारे जो कर्व सरफेस एरिया उसमें हमारी एक हाइट होती है, ठीक है। और साथ में हमारा यहाँ पर एक स्लैंट हाइट होती है जिसको एल के यहाँ पे हमने एल से डिनोट करते हैं। ये है हमारी स्लैंट हाइट और ये हमारी हाइट और ये हमारा रेडियस होता है। ये मैंने आपको बताया है कि राइट सर्कुलर कोन के अंदर क्या क्या होता है, रेडियस होता है, हाइट होता है और स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हमें कर्व सरफेस एरिया यानी कि ऊपर वाले हिस्से का जब भी हमें एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपका फॉर्मूला है पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर जो भी हमें दे रखा होगा और जो स्लैंट हाइट एल जो हमें दे रखा होगा वो हम इसकी जगह पुट करेंगे। जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि रेडियस 3.14 लेना है, वहाँ पर आप इसकी जो है 3.14 लिखेंगे रेडियस, और सॉरी पाई जो है 3.14 लिखेंगे जहाँ पे आपको बोला जाएगा। अदरवाइज 22/7 जो है हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो जो रेडियस दे रखा होगा हम उसकी वैल्यू लिखेंगे और जो हमें स्लैंट हाइट दे रखी होगी वो हम लिखेंगे। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया का। लेकिन जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जब बोला जाएगा राइट सर्कुलर कोन का, तो हमारा फॉर्मूला फिर उस समय क्या होगा, देखो ये जो हमारा फॉर्मूला ये कर्व सरफेस एरिया ये हमारा इधर आ गया। और जब सिर्फ हमें ये जो सर्कुलर वाला है इसका जब हमें निकालने के लिए बोले तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जिसका होता है सर्कल का हमें जब एरिया निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं सर्कल का एरिया निकालने के लिए। तो पाई आर स्क्वायर ये वाला और ये कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों को फॉर्मूले को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा। ये देखो, इन दोनों में पाई कॉमन है तो पाई आ गया, आर दोनों में कॉमन है तो आर आ गया। यहाँ से हमने एक आर तो बाहर ले लिया, एक आर हमारा बचा था क्योंकि आर स्क्वायर है तो वो आर हमारा अंदर आ जाएगा प्लस एल, ठीक है। तो जो हमारा बच गया हमने उसको ब्रैकेट में लिख दिया। आप एल प्लस आर या आर प्लस एल दोनों तरह से लिख सकते हो। इस तरीके से हमारा ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला बन गया, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है। अब आगे देखो, जब आपको ये तो हमने एरिया का निकाला, अब हमें इसी कोन का जब वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाता है तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला जो है वो इसमें अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जब हमें इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाता है तो फिर हमारा फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, अगर 3.14 दे रखी होगी तो वो लिखेंगे, अदरवाइज आर की जो भी वैल्यू दे रखी होगी, रेडियस जो भी हमें हाइट दे रखी होगी वो लिखेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूलाज देखने हैं, ठीक है। अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे इन्हीं फॉर्मूलाज को हम यूज़ करेंगे, तो ये आपको याद होने चाहिए फॉर्मूलाज। स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला है हमारा, देखो रूट में √r² प्लस h², ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको इस स्लैंट जो हाइट है, स्लैंट हाइट जो है इसको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो जब भी आपको इसको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे √r² प्लस h², ठीक है। ये फॉर्मूले से हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास था एक राइट सर्कुलर कोन जिसमें हमें कर्व सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करनी है उसके फॉर्मूलेज हमने इसमें देख लिए। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड हमारे पास आ जाता है स्फेयर। अब स्फेयर के अंदर हमें जो है सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 4πr²। ठीक है, और इसमें अगर वॉल्यूम हमें फाइंड करना है तो 4/3πr³ हमारा जो है ये फॉर्मूला है। तो इस चैप्टर में आपको कुछ फॉर्मूलाज ही जो है वो याद रखने हैं और उसके बाद हम इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है ईजिली उसको हम कर सकते हैं। तो ये आपको इसका जो है फॉर्मूला स्फेयर का याद रखना है, सरफेस एरिया स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। उसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है हेम्बीस्फेयर। हेम्बीस्फेयर मतलब जो स्फेयर का हाफ हो जाएगा, हेम्बीस्फेयर। अब हेम्बीस्फेयर में देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेम्बीस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया मतलब जो नीचे वाला ये हिस्सा जो कर्व्ड है, ये इसके अंदर ये सर्कल नहीं आएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हमें पहले, अगर हमें बोला गया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेम्बीस्फेयर निकालो तो ये वाला पार्ट उसका फॉर्मूला होगा 2πr²। और जब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेम्बीस्फेयर बोला जाएगा तो 3πr²। जब हमें इसी का वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाएगा तो 2/3πr³, वो इसका जो है फिर वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला हमारा बना है। कर्व सरफेस एरिया को और सर्कल का जो एरिया है उन दोनों को प्लस करके हमारा ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा इंट्रोडक्शन है सिर्फ इतना ही है। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।